जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी, प्रेम की कहानी अकथ है, अकथ जो कह नहीं सके, जिसको बयान किया ही नहीं जा सकता, जिसको जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इसमें तो केवल जलना ही जलना है। ये तो एक बात है जो पूरे आलम तक फैल जाती है, मगर ये बात तो निश्चित है कि बात फैलेगी तो फैलने दे, मगर मैं तुझको पाकर के तो रहूंगा। ये तो मेरी हस्ती है, ये तो मेरा मकसद है, ये तो मेरी एक भावना है। गरेबां चाक भी होगा, फुगा तक बात आ पहुंची, वहां तक जा ही पहुंचेगी जो यहां तक बात आ पहुंची। मिटाकर अपनी हस्ती तुझको आखिर पा ही लूंगा मैं, जलेंगे बालों पर भी आशियां तक बात आ पहुंची। बनाया था जलाने ही को आखिर आशियां अपना, चमन में शुक्र है बरके तपा तक बात आ पहुंची। शरीके कारवां हूं मैं गुबारे कारवां होकर, मेरे मिटने की मेरे कारवां तक बात आ पहुंची। मुझे जो मुस्कुराकर अपने हाथों जाम बख्शा था, इनायत थी मगर अब दास्तां तक बात आ पहुंची। चमन वालों उठो आराई से महफिल का वक्त आया, खिजा से अब बहारें बेखिजा तक बात आ पहुंची। सजाएदार हो तजवीज अब मेरे लिए शायद, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। अब तो बात फैल गई, अब तो सब जगह बात फैल गई। अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं तुम्हारे अलावा दूसरा को सोचने की जरूरत कर ही नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें ही पाने के लिए और तुमसे एकाकार होने के लिए तो जिंदगी को एक रमा किया है, जिंदगी का एक मकसद बनाया है, एक एहसास किया है, और मैंने बहुत एहसास किया है। क्योंकि अब इस शरीर में विरह ही विरह है, अब इस शरीर में आग ही आग है। बिरहिण बिहरे रैन दिन बिन देखे दीदार, यह काया जलती रहे जाग्या विरह अपार। अपार जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अब मैं किस तरीके से, किस पर एतबार करूं, किस पर भरोसा करूं, इस बात का मुझे अब कोई इल्म नहीं रहा। कांटों पर एतबार किया है कभी कभी, फूलों को शर्मसार किया है कभी कभी, पैमानाए बहार किया है कभी कभी, जलवों को आश्कार किया है कभी कभी। रहम आ गया जो इन पे मेरे जब्ते इश्क को, आंखों को इश्क बार किया है कभी कभी। रस्म और रिवाज इश्क का कायल नहीं मगर, दामन को तार तार किया है कभी कभी। गो बेखबर नहीं हूं हकीकत से खार की, फूलों पे एतबार किया है कभी कभी। जो देवता भी पा न सके मैंने वो कदम चूमे हैं, उनसे प्यार किया है कभी कभी। सर आस्था पे तेरे झुकाए रहा मगर, इनको सुपूददार किया है कभी कभी। मैं हूं तो कोई दूसरा कैसे हुआ कहीं, मैं ही को तू शुमार किया है कहीं कहीं। मैंने जिंदगी में कांटों पर भी एतबार किया, दुश्मनों पर भी एतबार किया। दोस्तों तो दोस्ती की या नहीं की, मगर जो दुश्मन थे उन पर भी भरोसा किया। एहसास किया कि शायद जिंदगी का कोई मकसद मिल जाए, शायद जिंदगी का कोई रास्ता मिल जाए। मगर जब मैंने निश्चय कर लिया कि अब तो जिंदगी का कोई दूसरा मकसद है ही नहीं, और मेरा साफ साफ कहती थी कि अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, अब कुल की लोक मर्यादा में छोड़ दिए देखा जाएगा। जो कुछ समाज करेगा तो करेगा, एक बार करेगा, एक बार गाली देगा, एक बार बदनाम करेगा तो कर देगा। जब 2 साल बाद ही बर्बाद होना है, जब 2 साल बाद ही बदनाम होना है तो आज ही बदनाम हो जाए, फिर 2 साल को बर्बाद क्यों करें। छोड़ दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, संत बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, और ये प्रेम की बेल आंसुओं के जल से ही सींची जाती है। अगर आंसू हैं तो ये प्रेम की बेल बनेगी, और प्रेम की बेल बनेगी तो विरह की एक फल लगेंगे। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद है, अब जीवन में एक मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, क्योंकि इस मुस्कुराहट के पीछे एक किसी का इंतजार है, एक किसी के मिलने की कशिश है। अब करूं भी क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों में कोई बात झलके, मैं नहीं चाहती कि समाज उसको पढ़े, अनुभव करे। हृदय मां ही प्रेम जो नैनो झलके आए, विरह व्यथा कासू कहूं कौन मिला विधाय। अब मैं क्या कर सकती हूं, मैं अंदर जो प्रेम की एक चिंगारी है वो तो आंखों से प्रकट हो ही जाती है, झलक जाती है। लोग पढ़ लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं, अब सामने गढ़ने लग जाते हैं। मैं गढ़े, सोचें, जो कुछ सोचना है उनको सोचने दें। मैंने अपनी जिंदगी का एक रास्ता अख्तियार किया है, मैं तो उस रास्ते पर चलूंगी ही,
मैं तो उसको पाऊंगी ही, क्योंकि और कोई मर्द जिंदगी में है ही नहीं। जो है वे नामर्द है, जो मर्द है वो मुझे मिला नहीं। नामर्दा का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग। इन नामर्दों को चारों तरफ जो घूम रहे हैं, जो आवाजें दे रहे हैं, जो मुझे ताक रहे हैं, ये नामर्द हैं। इनमें ताकत नहीं है, इनमें हौसला नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। नामर्दों का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग। मैं तो कुंवारी ही रही, तुझ बिन कही विधि इराद। मैं तो जिंदगी भर कुंवारी रह गई, जिंदगी भर नामर्द तो मिले जो मुझे पाने के लिए चाह रखी, मगर नामर्दों को तो पाना और कुंवारी रहना अपने आप में बराबर है। जरूरत तो है कि कोई मर्द मिले और तुम मिलो, और तुम मिलो और मैं विवाह करूं, विवाह वेदी पे बैठूं, अपना हाथ तेरे हाथों में सौंपूं, निश्चिंत हो जाऊं। मगर यह बिरहिन बौरी भई, यह तो पागल हो गई है। यह बिरहिन बौरी भई पागल हो गई है। जानत ना को भेद, अब तो कोई भेद भी नहीं रहा। अब ये पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, कब हंसना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए। एक जनून सा हो गया, एक पागलपन सा हो गया है। यह बिरहिन बौरी भई जानत ना को भेद, अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद। आग जल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा हीरा जरे, सारा हृदय जल रहा है और कलेजे में जैसे छेद हो गए हो। एक एक छेद तुम्हारी याद को, तुम्हारी कसक को याद दिलाते रहते हैं। और ऐसी हालत में नींद आ भी कैसे सकती है, ऐसी हालत में चैन मिल भी कैसे सकता है, क्योंकि एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसी तलवार की धार लगी है जिसने दिल को बीर दिया है। दिल के आर पार वो तलवार हो गई है। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, जिनके साथ विरह का ठप्पा लग गया उनको नींद आ भी कैसे सकती है। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया ही को बीन। एक तलवार लगी, एक शस्त्र लगा और बीन दिया कलेजे को, बीन दिया और जिंदगी का एक लुत्फ आ गया, जिंदगी का एक आलम आ गया। क्योंकि मैं जानती हूं कि वह मेरा प्रिय एक बाण है, ऐसा है जो कलेजे को छेद देता है। ऐसा है कि वह है तभी तो विरह के बाण चले, उसकी इंतजार है तभी तो मेरा अंग अंग टूटा। और अब इस शरीर में और कोई टांका नहीं लग सकता, अब कोई जोड़ नहीं लग सकता। अब तो केवल वह आकर के ही इस शरीर को वापस जोड़ सकता है। फिर मेरो शब्दी बान है, फिर मेरो शब्दी बान है, अंग अंग डारे तोर, प्रेम खेत घायल गिरे, टांका लगे न जोर। और मैं अब और किसी तरीके से अपने जीवन को चलाना भी नहीं चाहती, अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो तीर मुझे लगा है उस तीर के सहारे अपनी जिंदगी को काट लेना चाहती हूं। मैं तो क्या कहूं, ये तो कहानी अखत कहानी है। बहुत इंतजार किया है, आंखड़लियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। उसका रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई, आंखें धुंधला गई, अब तो साफ साफ दिखाई भी देना बंद हो गया। इतना आंसू बहा है कि अब उन आंखों में चमक नहीं रही, आंखड़लियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जीभ लिया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार। अब तो जीभ में छाले पड़ गए, बार बार पेव पेव शब्द रटते रटते इतना हजार इतना करोड़ बार तुम्हारा नाम लिया, इतनी बार तुम्हें पुकारा कि जीभ पे छाले पड़ गए। अब तो बोला भी नहीं जाता। अब मैं और क्या कर सकती हूं, अब तो केवल एक ही बात रह गई है, इस तन का दीवा करूं, इस तन का दीवा करूं, बाती में लूं जीव। अब इस शरीर को दिया बना दूं और जो जीव है, जो प्राण है, इसका मैं इसमें तेल डाल दूं, बाती लगा दूं। ये तन का दीवा करूं, बाती में लूं जीव, लोही सींचूं तेल ज्यों, कब मुख देखूं कि। और तेल की तरफ अपना खून जलाऊं, जलाता रहूं और जलाती रहूं उस खून को, और अंतिम क्षण तक भी उस तेल की जगह अपने खून को देते देते इंतजार करती रहूं कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं। जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हारा मुंह मुझे दिखाई दे जाएगा, मिलना हो जाएगा, तो फिर मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे तुम्हारी आस है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर मुझे मिलोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन यह मेरी यात्रा, यह मेरी रास्ता पूरा होगा ही, जरूर तुमसे मिलना होगा। नैनन तो झरी लागिया, रेंट बहे निस्बार। ऐसी झड़ी आंखों की लगी है कि जैसे पानी का कुआं चल रहा हो, रेंट बह रहा हो। नैनन तो झरी लागिया, रेंट बहे निस्बार, पपीहा ज्यूं पियू पियू रटूं,
पिया मिलन की आस। एक एक क्षण में उस पिया मिलन की आस में पीयू पीयू करती रहती हूं। इसके अलावा तो न मुझे कोई मंत्र आता है, न मुझे कोई शास्त्र आता है, न कोई दर्शन आता है, न पूजा, न पद्धति, और कोई इसके अलावा मुझे कोई शब्द भी नहीं याद है। न मैं और किसी शब्द का उच्चारण करना चाहती हूं। मेरे मुंह से दूसरा कोई शब्द नहीं निकले, केवल पीयू शब्द निकले, क्योंकि इसी शब्द के सहारे मैं इस कठिन रास्ते को पार कर लूंगी। और फिर लोग कितने पागल हैं, लोग समझते हैं कि मैं बीमार हूं और लोग बुला देते हैं वैद्य। और वैद्य क्या समझेगा, करेगा क्या? वह मुझसे मेरी बीमारी को समझेगा कैसे? कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाह। कबीरा से कहते हैं कि ये वैद्य बुलाया और मेरी बाह और मेरी नाड़ पकड़ के देख रहा है कि शायद मुझे क्या बीमारी है। कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाह, वैद्य न वैद्य ही जान ही कर्क कलेजे वहां। कि वैद्य अपनी वैदिक नहीं जानता, इसको इलाज करना नहीं आता, ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, ये जो कर्क है, ये जो घाव है, ये कलेजे के अंदर है। और जब तक कलेजे का कोई इलाज नहीं होता, जब तक दिल को कोई सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, तब तक वैद्य क्या वैद्यगी करेगा? तब तक वो मुझे क्या ठीक करेगा? तब वो मेरा इल्म इलाज समझेगा भी क्या? और मैं तो अपने जीवन में बिना प्रिय के अपने आप मछली की तरह तड़प रही हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी क्षण मौत आए, मैं समाप्त हो जाऊं। हर क्षण मैं इंतजार करती रहती हूं कि कोई मौत आए, कोई तो सहारा मिले, या तो विरह सहारा है या फिर मौत का सहारा मिले। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मौत भी मेरे पास आ जाती है तो मुझे किसी प्रकार का अफसोस का दुख नहीं है। आए तो सही, क्योंकि मौत के बाद तो मैं उसके पास जा सकूंगी। या तो मेरे पंख लगे कि उड़ के उसके पास चली जाऊं, या मैं उसके पास जाकर मिलूं, या वो मुझे मिले। नीर बिनु मीन दुखी, बिना पानी की मछली दुखी है। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु, जैसे दूध के बिना शिशु दुखी होता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु, जैसे पीर जाके औषध बिनु कैसे रही हो जाता है। और जिसके कलेजे में पीर है, वह और औषधियों से कैसे ठीक हो सकती है? मैं कैसे ठीक हो सकती हूं? बाकी दवाइयां क्या अर्थ रखेगी? क्योंकि मेरी तो दर्द कुछ और है। मैं समझती हूं कि मेरा दर्द क्या है, मैं समाज को बता भी नहीं सकती, मैं घर वालों को नहीं कह सकती। चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर, जैसे चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाको चाह ताको कछु न सुहात है। प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम तहां नेह कैसो, सुंदर कहे तो यह प्रेम की बात। और जहां प्रेम है वहां मिलना कैसा है? जहां प्रेम है वहां उदासी कैसी, बेचैनी कैसी, तड़प कैसी? वहां तो अपने आप को तिल तिल करके जलाना है। प्रेम की रीति यह है। प्रेम को पंथ कठोर कराल, तलवार की धार पे धावनो है। यह तो ऐसा है कि जमीन पर नहीं चलना है। प्रेम का रास्ता ही ऐसा है कि जैसे तलवार पर पांव देकर के चलना है, और पैर लहूलुहान हो जाते हैं। और जिनके पैर लहूलुहान हो सकते हैं वो प्रेम पे चल सकता है। जो प्रेम पे चलता है उनको ये खतरे तो झेलने ही पड़ते हैं, ये खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं। उसको तो जिंदगी में मजबूती के साथ खड़ा होना ही पड़ता है। समाज गालियां दे, फटकारें, दीवारें खड़ी कर दें, पर्दे तान दें, बांध दें, जेल कर दें, हथकड़ियां डाल दें, ये सब कुछ हो सकता है। इस बात का कोई गम अफसोस है ही नहीं। तरकीब तो मेरे पास है, युक्ति तो मेरे पास है, चिंतन तो मेरे पास है, विचार तो मेरे पास है कि मैं हर किसी भी हालत में अपने प्रिय के पास पहुंचूंगी, श्रृंगार करूंगी, सजूंगी, उनको रिंझाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। जिस तरीके से भी वो खुश होना चाहे मैं खुश करूंगी। मेरी जिंदगी का इल्म, मेरी जिंदगी का एक चिंतन तो इतना ही था कि मैं उसे खुश करूं। मैं तो और किसी प्रकार का इल्म और किसी प्रकार की भक्ति और किसी प्रकार की साधना जानती ही नहीं, और किसी प्रकार की साधना जानने की मुझे जिंदगी में जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिंदगी का एक दर्द है, जिंदगी की एक एहसास है। जिंदगी को मैंने दांव पे लगाया है, और जिंदगी को दांव पे लगाने की कला मैं जानती हूं। मैं जानती हूं कि जिस दिन मैंने इस पगडंडी पे पांव रखा था, तब से मैं समझ गई थी ये पगडंडी बहुत उबड़ खाबड़ है। तब से मैं समझ गई थी कि इसमें कांटे ही कांटे हैं। तब मैं समझ गई थी इसमें रुसवाइयां हैं, इसमें चश्मगोइयां हैं, इसमें कई प्रकार की फुसफुसाहट है, बातें होंगी, लोग ताने कसेंगे, लोग कई प्रकार से कहेंगे, मगर कहेंगे कुछ हूं इसलिए कहेंगे।
अगर मैं बिल्कुल एक बेकार सी जिंदगी जी लूंगी तो उसकी जिंदगी का अर्थ मकसद क्या रहेगा? वह तो एक घटिया जिंदगी हो जाएगी। उस जिंदगी में कुछ रस होगा नहीं, उस जिंदगी में कुछ इल्म नहीं होगा, उस जिंदगी में कुछ आनंद नहीं होगा। और जब जिंदगी के अंतिम क्षण में जब मौत मेरे पास सिराने खड़ी होगी, तब मैं वापस अपनी पूरी जिंदगी को टटोलूंगी तो मेरे पास क्या पूंजी होगी? क्या होगा कि मैंने किसी को अपने शूर्य और अपनी जिंदगी को अर्घ्य दिया, अपने आंसुओं की माला पहनाई, किसको पहनाई? अगर मैंने अपनी जिंदगी उच्छ्वास किसी को दिए ही नहीं तो फिर उच्छ्वास का तात्पर्य, जिंदगी का मतलब क्या? अगर मैं सूखे कांटा नहीं हूं तो जिंदगी का तात्पर्य क्या? अगर मैं किसी में अपने आप को डुबोया नहीं तो फिर जिंदगी का मकसद मतलब क्या? क्योंकि जिंदगी तो एक ऐसी है कि एक क्षण भी जक नहीं पड़े, एक क्षण भी चैन नहीं मिले, एक क्षण भी उसके बिना रहने की कल्पना ही नहीं पड़े। मार्ग जोवे विरहनी चित्त में पिय की ओर, हर क्षण उसकी ओर ताकती रहती है, उस पंथ की ओर, उस रास्ते की ओर जिधर से प्रिय आने वाला है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, मगर इंतजार नहीं बीतती। मार्ग जोवे विरहनी चित्त में पिय की ओर, सुंदर जीरे जक नहीं कलन परत निष्भोर। और जो इंतजार करती रहती है उसके कलेजे में कोई सुकून नहीं होता, उसको अपने आप में और कोई इल्म, कोई विचार होता ही नहीं, और किसी विचार की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि ये सहज अकेली है और मैं अकेली तड़फ रही हूं, मैं छटपटा रही हूं। दूभर रहनी, ये रात बहुत दूभर हो गई है, रात काटनी मुश्किल हो गई है। एक रात काटनी इतनी मुश्किल हो गई है तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? मगर मैं काटूंगी। दूभर रहनी बिहाय अकेली सहजरी, ये सहज अकेली है, बिछी हुई है पर दूभर है। इस सहज पर लेटकर इस रात को काटना बहुत मुश्किल हो गया है। जिनके संग न पीव बिरहनी से जरी, और इस रात में भी जिसके साथ पीव नहीं है, वह रात कितनी जलेगी? वह तो एक सोचने की बात है। सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पहिए जीव, और ये इनको कौन समझाए? जाके कौन बताए कि वह मर रही है, बेचैन है, छटपटाहट है? कौन जिया करके कैसे जिंदा रहेगी? उसको जिंदगी कौन देगा? उसकी तरफ कौन कम करेगा? उसको बेचैनी कौन दूर करेगा? सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पहिए जीव, अमृत पान कराई के फेरी जीवावे पीव। और वापिस केवल पिया ही आकर के अमृत पान करा सकता है, फिर उसको जिंदगी दे सकता है, फिर वापिस जिंदा रहने का हक दे सकता है, फिर एहसास कर सकता है कि जिंदगी है, ये मकसद है। फिर वापिस ठंडी हवा बह सकती है, फिर बसंत ऋतु आकर के गले लिपट सकती है, फिर वापिस कोयल की कुहू कुहू में एक अजीब सा आनंद और मस्ती आ सकती है, फिर रात अपने आप में श्रृंगार कर सकती है, फिर तारे अपने आप में घुंघरू बन करके पाँव में थिरक सकते हैं, फिर चांद अपने आप में गले में बैठ करके और गले का हार बन करके उसको रिंझा सकता है। वो तब हो सकता है जब प्रिय सामने हो, जब मुझे मिले, जब मैं घड़ी भर भी उसके सामने बैठूं, मैं उसका इंतजार करूं, मैं उससे मिलूं। बिरहा दुखदाई लगियो मारे ऐंठ मरोरी। ये बिरह बहुत बहुत घायल अगर आता ही है और आकर के चला जाता है तो फिर उसका तो कोई अफसोस नहीं है, मगर बिरहा दुखदाई लगियो, बहुत दुख देने लगा है, क्योंकि ये सारे शरीर को ऐंठ करके मरोड़ देता है, मार देता है। बिरहा दुखदाई लगियो मारे ऐंठ मरोरी, सुंदर बिरहिन क्यों जिए सर्तन लियो निचोरी। अब ये शरीर जिंदा कैसे रह सकता है? अब ये सांस कैसे ले सकता है? इसने तो पूरे शरीर को निचोड़ करके रख दिया है, पूरा शरीर निचुड़ गया है और केवल ढांचा रह गया है हड्डियों का। एक सांस अटकी हुई रह गई है, आंखें अंदर दस गई हैं और इंतजार में केवल उस रास्ते को टुकुर टुकुर ताकती रह गई हैं, क्योंकि अब तो केवल इंतजार रह गया है, अब तो केवल मिलने की एक क्षमता रह गई है। एक तो उस घड़ी और उस पलक को सोचने को रह गई है। सुंदर बिरहिन अधजरी दुख कहे मुख रोई, जरी बरी के भस्मी हुई धुआं निकसे कोई। और ये ऐसा जलना है कि इसमें जलना तो है मगर धुआं नहीं निकलता, पता ही नहीं चलता। अगर लकड़ियों में जले तो लोगों को एहसास तो हो कि शरीर जला, अगर किसी लकड़ियों में जल करके खड़े रहें तो ऐसा तो लगे कि जैसे सब कुछ जल करके भस्म हो गया, मगर इसमें तो जलना है और राख भी नहीं होनी है, अंदर का अंदर घुल जाना है, अंदर का अंदर मिट जाना है। ये दुख, ये वेदना किसी को कह भी तो नहीं सकती, मैं किसी को अपनी बात होठों पे ला भी तो नहीं सकती। सब कोई रलिया करे, सब कोई मौज कर रही है,
सब कोई खेल रही है, नाच रही है, कूद रही है, सब कोई रलियां करे आयो सरस वसंत, सुंदर बिरहिनी अनमनी जाके घर नहीं कंठ। जब यही घर नहीं है तो फिर वसंत क्या और गर्मी क्या और सर्दी क्या और ऋतुराज क्या और कामदेव क्या, फिर ये महल क्या और मकान क्या और सहज क्या, ये तो सब कुछ बेकार है अगर घर पे ही नहीं है, जब उससे मिलना ही नहीं हुआ। अब तो केवल उस पगडंडी पर चलते चलते एक इंतजार का एक हद, एक जुनून सा आ गया है, एहसास होने लग गया है कि अब शायद बहुत जल्दी इस रास्ता पार कर लूंगी, शायद बहुत जल्दी मैं प्राप्त कर लूंगी। शाई तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखाओ, तू कुछ भी कर, तू कैसे भी कर, मैं ये नहीं जानती तू कैसे करेगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तू कुछ भी कर, साईं तू ही तू कर। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कोई युक्ति नहीं बता सकती, साईं तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखाओ, सुंदर बिरहिन यों कहे ज्यों ही त्यों ही आओ। अब बिरहिन तो एक ही बात, एक ही होठों पे लफ्ज है कि ज्यों त्यों करके तुझे आना है, आना है क्योंकि अब सहन नहीं होता है, अब सहन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, अब मैं रुक नहीं सकती, अब या तो मौत मुझे गले लगा देगी या फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। मगर मौत भी अगर पहले आ गई तो मन में एक कसक रह जाएगी, एक वेदना रह जाएगी, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म है ही नहीं कि मैं प्रिय को कैसे नहीं जाऊं। जिस विधि पीव रिंझाइए सो विधि जानी ना है, मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, किस प्रकार से तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें अपने पास आने के लिए कहूं, यह विधि मुझे तरकीब आती नहीं। जिस विधि पीव रिंझाइए सो विधि जानी ना ही, जोवन जाए उतावला सुंदर ये दुख माही। इस बात का दुख है कि एक एक क्षण बीतता जा रहा है, इस बात का दुख है कि एक एक घड़ी बीतती जा रही है, इस बात का दुख है कि जो मैं तुम्हें भेंट करना चाहती हूं वह कहां से भेंट करूंगी। वो सुंदर आंखें नहीं रहेंगी, वह यौवन नहीं रहेगा, वह सौंदर्य नहीं रहेगा, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम मिलोगे भी तो मैं थाली में क्या सजा के तुझे भेंट करूंगी। जो मेरे पास सुंदरता है भाई, अगर भेंट नहीं कर सकी तो फिर तुम्हारे पास देने के लिए मेरे पास रहेगा ही क्या। अगर मदमस्त आंखें आज जो मेरे पास हैं वह मैं अगर तुझे भेंट नहीं कर पाई तो फिर जिंदगी का मकसद क्या होगा। और जिस क्षण तुम आओगे उसमें मुझे थाल में अपना यौवन सजा करके भेंट करना चाहिए, मगर यौवन ही नहीं रहा तो फिर मैं भेंट करूंगी भी क्या। अब तो केवल एक ही विचार रह गया कि तू मेरा अति लाडला रूप बहुत तुझमा ही। तू बहुत लाडला है और बहुत रूप है, अगर मैं बहुत स्वरूपवान हूं तो तेरा रूप भी, तेरी मोहक मुस्कान भी अपने आप में अद्वितीय है। तुझको राखूं नैन में पलक उघारूं नाही। अब तो केवल तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बसी हुई है, आंखें बंद हैं, मैं आंखें खोलना भी नहीं चाहती, एक क्षण भी कुछ देखना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पलक उगाड़ूं और तुम निकल जाओ, फिर तुमसे बिछुड़न हो जाए, फिर तुमसे अलग रहने की कल्पना ही अपने आप में बहुत दुखदाई है। सुंदर बिग से बिरहनी मन में भयो उछाह, फूल बिछाऊं सहज की आज पधारे ना। ऐसा लग रहा है कि आज शायद तुम आने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम आज मुझे मिलोगे, आज शायद कुछ न कुछ होगा। अब तो जीवन का एक आलम, एक मस्ती, एक छलछलाहट रही है। वास्तव में ही हजारों काव्य विरह में लिखे हुए और पूरा भारतीय शास्त्र और जीवन का, संसार का जितना समृद्ध साहित्य है वह केवल विरह से उत्प्रोत है, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए तो अपने आप को विरहीन होना ही पड़ता है, और वह विरहीन होकर के ही अपने गुरु को प्राप्त कर सकती है, अपने गुरु से एकाकार हो सकती है, अपने गुरु में लीन हो सकती है। जो शिष्य अपने आप को जब विरहीन समझता है तो एक मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक दर्द होता है, और उस दर्द के सहारे वह अपने गुरु में लीन हो जाता है। और ऐसा ही इंतजार, ऐसी कशक, ऐसी वेदना आपको मिले, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।